हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ और एक रेसिपी के साथ। तो आप लोग देख ही सकते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। वेलकम बैक माय लिली की अपनी रसोई में आप सभी का स्वागत। तो आज मैं फिर बनाने जा रही हूँ मसाला राजमा। उसके लिए ये 100 ग्राम के करीब राजमा लिया है। उसको हम ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। उसके बाद देखिए मैंने कुकर में इसे 3 विसल लगा लिया है, सीटी। ये अच्छे से गल भी गया है क्योंकि हमने इसे ओवरनाइट भिगा के रखा था पूरी रात। तो उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं। उसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हो। तब हम एक कढ़ाई बिठाएंगे राजमा के मसाले के लिए। जैसे ही कढ़ाई गरम होता है तो इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, सरसों का। तेल गरम होते ही इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए ये मैंने आधी चम्मच के करीब जीरा लिया है और 2 छोटे छोटे तेज पत्ते लिए हैं। मैंने उसे बीच में से तोड़ लिया है। और थोड़े से खड़े गरम मसाले, 1 इलायची और छोटे छोटे 2 स्टिक दालचीनी का, थोड़े से लौंग। तो अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज जल्दी भून जाए तो उसके लिए मैं 1 छोटे चम्मच का 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, जिससे कि प्याज जल्दी से भून जाए। नमक डालने से प्याज बहुत जल्दी भून जाता है क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा पेशेंस रख के हमें प्याज को लो मीडियम फ्लेम में करके गोल्डन ब्राउन होने तक उसे भून लेना है। तो देखिए हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैंने आधी चम्मच अदरक का पेस्ट और आधी चम्मच लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इन सभी को। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भून गया है। तो अब इसमें एक बड़े साइज का मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने अलग से एक कटोरी में थोड़े से मसाले बना रही हूँ। उसके लिए ये 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड किया है और आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसमें भर के धनिया पाउडर ऐड किया है। इसको थोड़े से पानी से हम घोल लेंगे। इसमें जीरा पाउडर नहीं गिरता है राजमे की सब्ज़ी में, आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो। और मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड नहीं करूँगी। तो अब जो हमने मसाले बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारे टमाटर प्याज ये सब भी अच्छे से भुन गया है। अब मसाले डालने के बाद इसको फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल ना एक्सेस हो जाए। तो देखिए अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें हम उबाला हुआ राजमा ऐड कर देंगे। अब मसाले के साथ 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से। इसमें मैंने ये 1 चम्मच के करीब अदरक मैंने जूलियन काट के रखा था और 2 हरी मिर्ची बीच में से काट लिया था, ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो देखिए हमारा राजमा कितना बढ़िया बना है, एकदम स्टिकी सा नहीं बना है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसमें हम तरी ही रखेंगे क्योंकि राजमा ठंडा होने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है इसकी तरी, और हम ये चावल के साथ खाने के लिए बनाए हैं। राजमा वैसे भी चावल के साथ ही खाया जाता है। तो चलिए आपको हम सर्व करके दिखाते हैं कैसा बना है। देखिए हमने कितनी तरी रखी थी, उसके बावजूद भी ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो चलिए हम धनिया से इसको गार्निशिंग कर देते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बहुत ही झटपट से 10 से 15 मिनट में राजमा बना के तैयार कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।